बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बेटा बुक है उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर बेटा 10.7 वाला 7वां न्यूमेरिकल बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 का करना है, जिसमें हमें कुछ गिवन डाटा ये दिया हुआ था। तीन चीज़ें बेटा हमें ये गिवन दी हुई हैं, ये मैंने लिख ली और तीन चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। ये वाला ए बी और सी तीन चीज़ें बेटा हमने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ज़रा। स्टेटमेंट जो बुक में लिखी हुई है उसमें क्या कहता है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। कहता है बेटा ट्रांसवर्स वेव स्प्रिंग के अंदर पैदा हो रही हैं। क्या पैदा हो रही हैं? एक स्प्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो रही हैं और वो जो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज दी हुई है। तो ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली 190 हर्ट्ज। उसके बाद कहता है एंड ट्रेवल अलोंग द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और स्प्रिंग की तरफ वो कितना फासला तय कर रही हैं बेटा? स्प्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ये है, और स्प्रिंग की तरफ वो जो है आगे, स्प्रिंग से आगे की तरफ वो कितना फासला तय कर रही हैं बेटा? वो कह रहा है 90 मीटर फासला तय कर रही हैं। उसके बाद कहता है इन 0.5 सेकेंड, कितने वक्त में? 0.5 सेकंड में वो टाइम में 90 मीटर फासला तय कर रही हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, नीचे तीन चीज़ें वो कहता है फाइंड करें। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, उन वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, उन वेव की स्पीड यानी वेलोसिटी क्या होगी? वो v से लिख लिया, वो फाइंड करना है। और तीसरे नंबर पे सी वाले पॉइंट में कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव, उन वेव्स की वेवलेंथ यानी लैम्डा हमने फाइंड करना है। ये बेटा तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो ये हमें जो गिवन डाटा दिया था, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो सारा कुछ हमने लिख लिया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने बेटा क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है बेटा T इज इक्वल टू 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लें, फ्रीक्वेंसी को उल्ट करें, 1/f करें तो वो t बन जाता है टाइम पीरियड, कैपिटल T। टाइम पीरियड को कहते हैं t इज इक्वल 1/f की वैल्यू कितनी है बेटा? 190। अब बेटा आपने 1 को डिवाइड कर देना है 190 पे। तो अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ा, 1 डिवाइड तकसीम 190। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया? ये बेटा कैलकुलेटर पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 5.263 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये बेटा वैल्यू आ रही है। अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर बेटा इसकी ये 10 की पावर -3 को ख़त्म करें तो ये बेटा आपके पास -3 को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005। अगली वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे था बेटा 5 के बाद इधर -3 है, तो इसका मतलब कितने डिजिट आगे लेके आना है? 3 डिजिट है। इधर से उठाया 1 2 और ये 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी 0 पॉइंट, और आगे बेटा 2 0 लगाए, और ये आगे बेटा ये वाला 5 लगाया। इन रकमों को पॉइंट के बाद वालों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का बेटा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये हमारे पास पहली चीज़ जो उसने कहा था कि आपने क्या करना है, वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है, वो फाइंड हो गया है। अब बेटा इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस होता है बेटा, फासला होता है, उसका फार्मूला होता है फासले का, डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू VT। क्या फार्मूला होता है? S इज इक्वल टू VT। यहाँ से बेटा अगर हम V का फार्मूला निकालें तो V के साथ जो T मल्टीप्लाई हो रहा है वो S के नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी T इसके नीचे डिवाइड होगा तो V इक्वल आ जाएगा S/T। तो वो हमने लिख लिया। अब बेटा ऊपर S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? S की वैल्यू हमें दी हुई है, वो फासला है 90 मीटर, वो लिखा बेटा, डिवाइडेड बाय T भी हमें दिया हुआ था 0.5 सेकेंड, वो भी बेटा वैल्यू हमने लिख ली। अब 90 को हम 0.5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बेटा आ जाएगा 180, 180। वेलोसिटी यानी स्पीड है, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपका सेकंड वाला जो
पार्ट था बी वाला वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी फाइंड कर लिया। अब थर्ड वाला वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ बेटा कैसे फाइंड करेंगे, जो है वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने ये लैम्डा यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये फ्रीक्वेंसी इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो क्या किसके इक्वल रह जाएगा, सिर्फ वेवलेंथ लैम्डा के। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास v/f जो है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है बेटा, ये अभी हमने फाइंड किया है 180, यहाँ पे 180 रख दिया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वो हमें गिवन दिया हुआ था, वो था 190 190, तो यहाँ पे बेटा वो 190 पुट कर दिया। अब जो आपकी वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी बेटा, अब आपने 180 को डिवाइड कर देना है 190 पे, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.947। ये बेटा वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये आपका आंसर आ गया, इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और अगर बेटा पॉइंट के बाद दो वैल्यू लिखनी है तो 0.9, ये 7 को ख़त्म करेंगे, ये 5 से बड़ा है तो अगली रकम में एक इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये 0.95 और साथ क्या आ जाएगा बेटा, मीटर आ जाएगा। इसमें बेटा अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर जो 10.7 था, चैप्टर नंबर 10th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा उसका 7वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।